हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। किस बिंदु पर वक्र x की घात 3 माइनस में 8 a स्क्वायर y बराबर में 0 के अभिलंब की प्रवणता माइनस में 2/3 के बराबर है। यहाँ पे 4 विकल्प दे रखे हैं, चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं मुख्य अवधारणा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता देता हूँ, देखो अभिलंब का प्रवणता कैसे निकालते हैं। y बराबर में fx, मान लो कोई वक्र का समीकरण दे रखा है जिस पर मैं कोई बिंदु h के मान लेता हूँ। तो यहाँ से एक बार अवकलन करूंगा dy बटा dx, और dy बटा dx करने के बाद मान लो यहाँ पे मैं बिंदु को रख देता हूँ h के। तो ये जो ढाल है वो अब स्पर्श रेखा का ढाल आ जाएगा, और हम लोग जानते हैं स्पर्श रेखा और अभिलंब एक दूसरे के लंबवत होते हैं, मतलब कि mt गुणा में mn, दोनों के ढालों का गुणनफल -1 के बराबर होता है। तो यहाँ से mn का मान किसके बराबर आ जाएगा, माइनस में 1 बटा dy बटा dx, और इसमें मान कौन सा रखेंगे, h के। ठीक है जी। अब इसी तरह हम लोग सवाल को हल कर लेते हैं। सवाल में हमें दे रखा है x क्यूब माइनस में 8a स्क्वायर y, तो लिखेंगे x क्यूब माइनस में 8a स्क्वायर y बराबर में 0। हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे h k इस वक्र पे स्थित है, तो इसको एक बार अवकलित कर देंगे हम लोग। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए एक्स क्यूब का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर के बराबर, माइनस में 8a स्क्वायर, तो ये अचर तो है, और y का हो जाएगा dy बटा dx के बराबर, और बराबर हो जाएगा 0 के। तो इसी तरह हमारे पास dy बटा dx का मान किसके बराबर आ जाएगा, 3x स्क्वायर बटा में 8a स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है जी। अब मान लो कि हम लोग बिंदु रख रहे हैं यहाँ पे h के, तो dy बटा में dx यहाँ पे रख दिया मैंने बिंदु h के, तो ये पूरा किसके बराबर बन जाएगा, 3h स्क्वायर बटा में 8a स्क्वायर के बराबर बन जाएगा, जो कि स्पर्श रेखा का ढाल होगा। अब हमें तो निकालना है किसका, अभिलंब का ढाल। तो mn किसके बराबर हो जाएगा, mn बराबर हो जाएगा माइनस में 8a स्क्वायर बटा में 3h स्क्वायर के बराबर, क्योंकि इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये -1 के बराबर आ जाएगा। अब देखिए ये mn हमें सवाल में कितना दे रखा है, ये दे रखा है माइनस में 2/3 के बराबर, तो -2/3 बराबर में कर देते हैं। अब इसको आगे सरल करते हैं, तो देखिए जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो 3 से 3 चला गया, और माइनस से ये माइनस चला गया, और यहाँ से 2 से ये 8 4 बार कट जाएगा। तो कुल मिला के अपने पास h स्क्वायर का मान किसके बराबर मिल गया, 4a स्क्वायर के बराबर। तो h का मान किसके बराबर मिला, प्लस माइनस 2a के बराबर मिल गया। अब देखो ये प्लस माइनस 2a जो मिला, इसको हम लोग वक्र पे संतुष्ट करा देते हैं और k का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे x क्यूब माइनस में 8a स्क्वायर y ये है, और h का मान हमारे पास मिला एक तो 2a के बराबर, एक h का मान मिला हमारे पास -2a के बराबर। इसमें भी हमें k का मान निकालना है, इसमें भी हमें k का मान निकालना है। तो पहले तो h बराबर 2a हम लोग इसमें रख देंगे, तो ये किसके बराबर बन जाएगा, 2a इस पूरे की घात 3 माइनस में 8, यहाँ पे h बराबर 2a रख रहे हैं, और ये किसके बराबर माना था, x के बराबर माना था। तो ये बराबर हो जाएगा 8a स्क्वायर y, ये पूरा बराबर हो जाएगा 0 के। कुल मिला के अपने पास y का मान निकालना है, तो ये बन जाएगा 8a की घात 3 बटा में 8a की घात 2, तो ये बन जाएगा a के बराबर। इसी तरह यहाँ पे हमें k का मान कितना मिला, a के बराबर। इसी तरह हम लोग अगर x का मान h के बराबर माना और -2a के बराबर रखा, तो ये बन जाएगा -2a इसकी घात 3 माइनस में 8a स्क्वायर, और गुणा में y बराबर 0, तो ये बन जाएगा y बराबर में -8a की घात 3, और ये बन जाएगा किसके बराबर, माइनस में, देखिए ये दूसरी तरफ जाएगा, माइनस का बनेगा, और अब फिर से इसमें प्लस का भाग लगने वाला है। कुछ इस तरह से समझ लो, देखिए ये बन जाएगा -2a की घात 3 बराबर में 8a स्क्वायर y के बराबर। अब ठीक है, अब इसमें 8a स्क्वायर का भाग लगेगा, कुल मिला के -a के बराबर आने वाला है। तो यहाँ पे k का मान मिला -a के बराबर। मतलब या तो अपने पास बिंदु, दोनों बिंदु यहाँ पे रख देता हूं मैं, या तो अपने पास बिंदु मिलेगा 2a, a, और या अपने पास बिंदु मिलेगा -2a, माइनस का a। अब देखिए यहाँ पे देख लेते हैं विकल्प में क्या क्या दे रखा है, 2a, a दे रखा है, और -2a, -a नहीं दे रखा। तो एक विकल्प सही हो गया, तो इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं आएगा, और बाकी तो 2 विकल्प गलत है ही, तो अपना उत्तर हो गया सी विकल्प। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।